सनातन धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल वाराणसी है, जिसको हम काशी और बनारस भी कहते हैं। पूरे दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। बनारस के बारे में बात करें अगर, तो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद भी हैं। वाराणसी का नाम एक्चुअली वरुणा प्लस काशी, वरुणा प्लस 80। वरुणा एक नदी है और 80 एक नदी है। इन दोनों नामों को जब जोड़ा जाता है तो वाराणसी होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे वाराणसी के बारे में कि 2013 से पहले का बनारस कैसा था, और 2013 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी तो वहां पे क्या क्या बदलाव हुए, पहले कैसा था अब कैसा है, इन्हीं कुछ बातों पे करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं बनारस गया हुआ था, तो मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले भी मैं रहा तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया हमने। सबसे पहले बात की जाए तो अगर हम पॉजिटिव चीजें बात करें तो बनारस को गलियों का शहर कहते हैं। खैर गलियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं उतनी। पहले तारों का जंजाल होता था सड़कों पे, जब भी हम निकलते तो तारों का जंजाल होता था, लेकिन अभी तारों को हटा करके हर जगह जो है बिजली की जो तार है उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया, जो कि बेहतरीन काम है सरकार के द्वारा। पानी की सुविधा भी अच्छी है, विकास कार्य हुए हैं, रोड बने हैं। पर वही बात है कि हमारी संस्कृति क्या थी, सनातन धर्म का सबसे प्रमुख स्थल, आज आप उसको सनातन धर्म की संस्कृति की ओर ले जा रहे हो या फिर अपनी विचारधारा हिंदुत्व की तरफ। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनता है, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना बढ़िया इतना भव्य बना, पर सवाल ये नहीं है। गलियों को तोड़कर आपने उसका जीर्णोद्धार किया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, पर उसके अंदर जो पुराने वृक्ष थे उसको उखाड़ दिए गए। क्या वो नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से क्या उसको नहीं बचाया जा सकता था? कुछ जो छोटे छोटे मंदिर थे, छोटी छोटी मूर्तियां थी, उनको हटाई गई, माना विधिवत ही हटाई गई, पर हटाई क्यों गई अपनी जगहों से? जब आपको पूजा ही करना है, जब हमें पूजा ही करना है तो पूरा ही करना है। इतना ही नहीं, जो मलबा निकला वो मलबा कहाँ गया, सवाल ये भी है। कुछ मलबे बाहर पहुंचाए गए और कुछ मलबों को गंगा जी में डाल दिया गया। हम सब जानते हैं कि गंगा जी की स्थिति, जो प्रमुख शहरें हैं जहां से बहती हैं वहां पे खस्ता हाल है उनका, चाहे कानपुर हो, चाहे पटना हो या फिर बनारस हो, यहाँ पे वो सिकुड़ती हुई जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें डाला गया। तो गंगा, एक तरफ आप कहते हैं कि गंगा की सफाई करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपने बर्बाद भी किए होंगे, पर क्या गंगा इससे साफ हुई? या फिर ये सिर्फ ढकोसला था आपका बनारस की जनता के प्रति, सनातन संस्कृति के लिए एक ढकोसला था, मात्र था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, पर क्या आपने साफ किया? नहीं किया। अब बनारस का वो अल्हड़पन नहीं दिखता है, बनारस में अब वो सांड नहीं दिखते हैं, बनारस की अब वो रीति नहीं दिखती है। पता नहीं क्यों, पर कहीं गुम होता जा रहा है बनारस का संस्कृति। संस्कृति इस कदर गुम होते जा रहा है कि अब अगर आपको विश्वनाथ जी की दर्शन करने जाना है तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि प्रधान सेवक ने ये फैसला लिया है कि दो तरफ, एक तरफ गुदौलिया और एक तरफ मैदागिन है, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। गाड़ी इन द सेंस 4 पहिए या फिर ऑटो, टेम्पू, जो भी कहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, जाएगी वीआईपी। जाम पहले भी लगते थे उन इलाकों में, जाम अभी लगते हैं। पहले जाम के लिए क्या कहा जाता, क्यों जाम लग रहे हैं? क्योंकि इतनी सारी मोटरसाइकिलें हैं, इतने सारे टोटो चल रहे हैं, इतने सारे ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, इतने सारे रिक्शा चल रहे हैं, स्कूल की गाड़ियां आ रही हैं, बसें आ रहे हैं। अब तो सब बंद कर दिया है साहब, पर जाम अब भी लगते हैं। लेकिन अब इसलिए लगते हैं क्योंकि अब वीआईपी दर्शन होता है और वीआईपी लोगों की गाड़ी भर भर के अंदर जाते हैं। मतलब वही बात है, हम आम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, जो भी इज्जत है वो वीआईपी वालों की है। भगवान को बांट दिया है इन अमीरों ने, इन नेताओं ने, इन अमीरों ने भगवान को बांट दिया है।
हम गरीबों से दूर ले जाना चाहते हैं। अब सोचिए ना, जिस बाबा विश्वनाथ की दर्शन हम छू कर किया करते थे, अब हम छू नहीं सकते हैं उनको। क्यों? अब आप साइड से जल डालिए। हाँ, लेकिन हाँ, पैसे अगर आप देते हैं, और कम पैसा नहीं है, सुनने में आया कि 11,000 या फिर 51,000, इतने अगर आप देते हैं तो आपको स्पेशल आपकी पूजा करवाई जाएगी। लेकिन जो भक्त दर्शन करना चाहता हो वो नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बाबा को दूर से देखिएगा। क्या ये सनातन संस्कृति है? क्या इसके लिए बनारस के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना था? मैंने पहले भी कहा था कि वाराणसी का नाम वरुणा प्लस 80 से बना है। वरुणा का पता नहीं कितना जीर्णोद्धार हुआ है, पर जब कभी भी आप बनारस में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नाला देखेंगे आप सभी। साहब, वो नाला नहीं है, वो 80 नदी है, जिसको पहले कभी बनारस की लोगों ने नाला में तब्दील किया, और सरकार का अब उस पर कोई ध्यान नहीं है। कई मामले उठे, कई लोगों ने बात की, बनारस के कुछ विद्वानों ने इस पे आवाज उठाई, पर कोई सुनवाई नहीं है कि 80 नदी का जीर्णोद्धार, 80 नदी को कैसे अच्छा किया जाए। आरती के बारे में तो आपने सबने सुना होगा कि गंगा घाट पे आरती होती है और भव्य आरती होती है, लेकिन क्या बनारस के गंगा जी के उस पार रेतों में एक शहर बसाया जाता है टेंट सिटी के नाम से? किस लिए? पैसा कमाने के लिए। क्या सनातन संस्कृति पैसा कमाने का जरिया बन चुकी है बनारस में? नहीं ना। और सोचिए, उनके लिए संस्कृति को भी ताक पे रख दी गई, हमारे आस्था को ताक पे रख दिया गया। और वो जो अमीर लोग हैं ना, जो पैसे देकर वहां रह रहे थे, उनके लिए स्पेशल आरती घाट के उस पार कराई गई, जो कि नहीं होती है, आज से पहले कभी नहीं हुई होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो भी हुई। नमो घाट बनाया गया। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे घाट नहीं है वो, मैं ये नहीं कह रहा, पर उस घाट पे पहले पैसे लेना शुरू कर दिए गए। अब तो सुनने में आया कि घाट को बंद कर दिया जाता है। क्या ये सनातन संस्कृति है? न वरुणा का पता है, न 80 नदी का पता है। गंगा जी में आप मलबा डाल रहे हैं, गलियों को आप बर्बाद कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि सनातन संस्कृति। आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो आपके मुख से अच्छी नहीं लगती है? क्या बनारस का सबसे बड़ा दुख, जाम, आप खत्म कर पाए हैं? जी नहीं। जब कभी देखिए तो कोई ना कोई आया होता है, और जिस वजह से कोई ना कोई रास्ते बंद होते हैं। क्यों साहब? सारी गलती हम बनारस वालों की है। 2013 से पहले ये सब चीजें थी, पर अब ये चेंजेस हुए हैं। 2014 के बाद ये चीजें देखने को मिली। हाँ, साफ सुथरा हुई है। कूड़े का उठान, इसमें कोई दो राय नहीं कि कूड़े का उठान बहुत अच्छा हुआ है। कूड़े का साफ सफाई है शहरों में। तार खत्म हो गए, जो 2013 से पहले जंजाल बने हुए थे। बिजली रहती है, पानी रहती होगी, पर सवाल हमारी संस्कृति का है, जिसको आप हमेशा से आगे लेके चलते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति। तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति या फिर हिंदुत्व, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? शंकर जी की तपस्या स्थल को आपने बर्बाद करने की सोच ली है। गंगा बर्बाद हो रही है, लेकिन उस पे सरकार का छोड़िए, करोड़ों रुपया पता नहीं किसके नाम पे करवाते हैं। गंगा जी के अंदर में चलने के लिए आप बनवा दिए। महोदय, कौन से साइंटिस्टों की ग्रुप के साथ और कौन से इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ आप रहते हैं? मुझे नहीं पता है कि आपके सलाहकार कौन है, पर इतना मुझे पता है कि जून के महीना में जब बाढ़ आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, और फिर उस पे इतनी मोटी मिट्टी जमेगी। इसको हटाने के लिए फिर आपको करना पड़ेगा, पर इसका कोई वो नहीं है। पैसे लिए जा रहे हैं, किसके लिए पता नहीं, ट्रस्ट में जाते हैं। पर सवाल ये है, सनातन संस्कृति धर्म धंधा नहीं है, जिसको आपने धंधा बना रखा है। आप विश्वनाथ कॉरिडोर, सबसे पहले तो जब भी आप चुनाव आते हैं, आप चुनाव पूर्व जो है जाकर के कुछ भी उद्घाटन कर देते हैं। जैसे 2022 की चुनाव थी, आपने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को जाकर के उद्घाटन कर दिया। पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज का उद्घाटन किया कि हाँ ये पूरा बन के तैयार हो चुका है,
तब पूरा वो बन के तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि काम आज भी चालू है। तो क्या वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए, लोगों की आस्था से खेलने के लिए आपने उस चीज का किया? अभी चुनाव आने वाले 2024 के, हो सकता है आप राम मंदिर का फिर को जाके कर देंगे। हाँ, अभी एमसीडी चुनाव थे, नारे लग रहे थे, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम में आस्था है, आपसे कहीं अधिक होगी, पर ये चुनावी वो नहीं है। चुनाव में विकास के नाम पर लड़िए ना। पिछले 28 साल से शासन कर रहे हैं आप, पर कुछ नहीं। काशी मथुरा अयोध्या हो गई, काशी मथुरा बाकी है। ये राम लला को हम लाए हैं, उनको हम लाएंगे, श्री कृष्ण जी को। क्या है ये? क्या ये विकास के मुद्दे हैं? नहीं, ये आपके चुनावी एजेंडे हैं, जिसको बनारस की जनता अब समझ नहीं रही है। और पता नहीं समझने की चाह भी रही तो क्या हो रहा है। गंगा जमनी तहजीब को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो उसमें एकदम भीड़ गए हैं। शायद आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भूल गए होंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जिसने गंगा जमनी तहजीब की जो शान थी। बनारस सिर्फ हिंदुओं से नहीं है ना, वहां मुस्लिम भी रहे हैं। जो चीज है आप उस पे करिए। कोर्ट में चल रही है केस विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की, तो हम कोर्ट में भरोसा रखते हैं, लेकिन आप नहीं रखते हैं, शायद आपके समर्थक नहीं रखते हैं। जहां चीता जलता था, अब वहां आप वो पूरा करवा दिए, पक्का करवा दिया, अब उसके ऊपर चीता जलेगी। चलिए कोई बात नहीं, पर फिर कल को जब बाढ़ आएगी तो फिर क्या होगा? गलियों का स्थिति देखा है आपने? किस बात का विकास? मैं अगर ठीक से अगर हम कहें तो बनारस में विकास रो रहा है। बनारस में कोई विकास नहीं है, बस ढोंगीपन है जो नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है वहां पे। धर्म को धंधा से मत करिए। हम जो आम नागरिक हैं उन्हें भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने दिया जाए। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए गेट बंद है, हमारे लिए नो एंट्री है, और उनकी गाड़ियां आए तो तुरंत अंदर। किसने बनाया उन्हें वीआईपी? और किसने? नरेंद्र मोदी जी को किसने वीआईपी बनाया? हमने ना। वोट किसने दिया है? आम नागरिक ने दिया है। आपको बाहर से लोग को नहीं दिया है। पर इस पे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हमने बनवाया है, पर कोई ये नहीं कहेगा कि उसका मलबा कहाँ गया। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने इतने सारे वादे किए थे हमसे, वो कहाँ है। अब एक टाउन हॉल एक जगह थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, इतिहास में भी ये प्रचलित है, जब भी बनारस की बात होती है। बड़ा सा फील्ड था, लेकिन वहां भी अब बच्चों के खेलने के लिए कुछ नहीं है। अब वहां भी एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, जिसका टिकट लगता है, पैसे दे के आप उसमें जाके बैठिए। नीचे पार्किंग बनवा दी गई। वाह, पता नहीं कहाँ वो मेला लगेगा, कहाँ वो संस्कृति की बातें होगी, किसी को कुछ नहीं पता है। गंगा सिर्फ इससे मैली नहीं होती कि भाई साहब उसमें हम मूर्तियों को ले जा करके रखते हैं। गंगा इससे भी खराब होती है जब उसमें हम मलबे डालते हैं। अगर सच बताया जाए तो बनारस में गंगा जी रो रही हैं आपके करतूतों से। कोई काम नहीं हुआ है, बस ढकोसलापन हो रहा है। कई लोग मुझे इसके बाद हिंदुओं का वो भी विरोधी भी बता देंगे, पर कोई नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। 2014 के बाद बिजली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, सड़कें साफ हुई हैं, कूड़ा का उठान हो रहा है, लेकिन वहीं सनातन संस्कृति दम घोट रही है अपनी तरफ। धन्यवाद।